वेलकम एवरीवन, आई एम योर मेंटर ज्योति कश्यप एंड इस वीडियो में हम लोग एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019-20 के बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस, क्लास 8 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कोई भी पेपर शुरू करने से पहले उसकी गाइडलाइंस हमें देखनी होती हैं, तो क्विक रिवीजन फॉर द गाइडलाइंस। 10 मिनट मिलेंगे हमारे को हमारे इनिशियल्स, हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करने में। ओएमआर शीट पे नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर और मोबाइल नंबर ओएमआर शीट पर फिल करना है। यही इंफॉर्मेशन आपकी बाद में मोबाइल नंबर पर सेव की जाएगी और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसमें कनेक्ट होगा। देन जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग है, साइंस है और अचीवर्स सेक्शन है। लॉजिकल रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस है, साइंस सेक्शन में 35 क्वेश्चंस है और अचीवर्स सेक्शन में 5 क्वेश्चंस है। अचीवर्स सेक्शन का एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो 1-1 मार्क के हैं। हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चंस जो है उनमें 4 ऑप्शंस है जिसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आपको HB पेंसिल या फिर ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन पे OMR शीट पर आपको उसको फिल करना होगा। सो यू हैव टू एनसर्कल द आंसर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 13 का ABCD में से अगर B आंसर है तो आपको उसको अच्छे से डार्कली फिल करना पड़ेगा, राइट? सो दीज वर द गाइडलाइंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ 2019-20 NSO पेपर, नेशनल साइंस ओलंपियाड पेपर। और इस पेपर का हम साइंस सेक्शन का बायोलॉजी पार्ट क्लास 8 के लिए डिस्कस करेंगे। साइंस सेक्शन में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए या इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। जैसे कि वीड से अगर मुझे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है तो हम वीडिसाइड्स यूज करेंगे, विच आर केमिकल्स विच विल किल द वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग विद योर क्रॉप प्लांट, राइट? और अगर मुझे इंसेक्ट्स को किल करना है सो आई एम गोइंग टू यूज इंसेक्टिसाइड्स, राइट? साइड मीन्स टू किल, insecticide means killing the insect. So I'm going to use some chemicals which will kill the insect and will not harm the plant. तो जो भी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, डालापॉन, बुटाक्लर, मेलाथायोन, थाइमजीन, डाइसिस्टोन, गैमेक्सेन, इन सब में से कौन से हर्बिसाइड्स हैं जो हमारे वीड्स को या हर्ब्स को किल करते हैं? तो इसमें से डालापॉन, बुटाक्लर एंड थाइमजीन जो है वो हर्बिसाइड्स है। दे आर योर हर्बिसाइड्स, ओके, दीज 3। whereas मेलाथायोन, डाइसिस्टोन एंड गैमेक्सेन ये क्या होते हैं? ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ दीज आर हर्बिसाइड्स? द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज 3। ओके, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं वो कैसा है। ओके, काफी बड़ा सा दिख रहा है पर लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। द गिवन ग्राफ शोज चेंजेस इन वेरियस फैक्टर्स L, M and N present in a water body after the sewage is discharged at a point X. X पॉइंट पर एक वाटर बॉडी में सीवेज जो है वो डिस्चार्ज किया गया। जब यहाँ से डिस्चार्ज किया गया तो व्हाट चेंजेस अकर्ड इन L, M and N दैट इज शोन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। रेफर टू द गिवन ग्राफ एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग L, M and N। जब भी हम सीवेज डिस्पोज करते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, सीवेज इज द वेस्ट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम हाउस होल्ड, kitchen or the toilets, right? So it has lot of organic matter. उस organic matter को जो वाटर बॉडी या सीवेज में बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज करता है, राइट? डिग्रेड करता है। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करने के लिए उस ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या यूज करता है? वाटर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करता है, राइट? सो द बैक्टीरिया प्रेजेंट, दे आर एरोबिक बैक्टीरिया, दे आर गोइंग टू यूज ऑक्सीजन एंड दे आर गोइंग टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज. So
जब भी सीवेज डिस्चार्ज होगा तो जो हमारा लेट अस सी L वुड बी बैक्टीरिया विच इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन नंबर ड्यू टू एडिशन ऑफ सीवेज वेस्ट. जितना ज्यादा सीवेज वेस्ट उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, यानी बैक्टीरिया के लिए उतना ज्यादा खाना. तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा. ऑब्वियसली खाना ज्यादा है, उसको खाना पूरा मिल रहा है, खाने को डिकम्पोज करता रहेगा ऑक्सीजन यूज करके और खुद नंबर में मल्टीप्लाई होता रहेगा. सो पहला ऑप्शन जो है, पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है यहाँ पर. M corresponds to biological oxygen demand BOD जिसे कहते हैं, which decreases due to the accumulation of sewage waste. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी डिमांड बैक्टीरिया में कितनी है. जितना ज्यादा सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उतना बैक्टीरिया ऑक्सीजन का डिमांड करेगा सो दैट वो उस सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके. राइट तो अगर सीवेज एक्यूमुलेट हो रहा है वाटर में तो उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड शुड इंक्रीज. ओके, शुड इंक्रीज. राइट तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. सो हियर M शुड नॉट decrease but it should increase. Right, N could be aquatic animals like fish which die on account of non availability of dissolved oxygen. तो जो N है right यहाँ पर N जो है it should die. Aquatic animals क्या होते हैं? Aquatic animals are the animals which are present in that water body. अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो they are going to die. Right, so both A and C. तो आंसर इज बी. बी जो है वो गलत है. क्यों? क्योंकि M शुड कोरस्पॉन्ड टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विच शुड इंक्रीज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सीवेज इन द वाटर बॉडी. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई PQRS in the given Venn diagram and select the correct option. Venn diagram दिया हुआ है हमें यहाँ पर जिसमें रेस्पिरेशन थ्रू स्किन कर रहा है एनिमल. इस टाइप की रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. राइट, जो कि स्किन से की जाती है दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. जो रेस्पिरेशन लंग से की जाती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके, सो ऐसा एनिमल आर होना चाहिए जो सिर्फ लंग से रिस्पायर करे और जो पी होना चाहिए वो ऐसा एनिमल होना चाहिए जो सिर्फ स्किन से रिस्पायर करे और एस ऐसा एनिमल होना चाहिए जो कि स्किन से भी रिस्पायर कर सकता है और लंग से भी रिस्पायर कर सकता है और क्यू ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ गिल्स से रिस्पायर करे. तो देखते हैं पी के लिए क्या ऑप्शन दिए हुए हैं. जो फ्रॉग है इट हैज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एज वेल एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी वो अपनी स्किन से भी, मॉइस्ट स्किन से भी डायरेक्टली ऑक्सीजन है जो डिफ्यूज कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है और उसके साथ साथ उसके अंदर लंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन कर सकता है. तो ये तो पी नहीं होगा. पी शुड बी हैविंग रेस्पिरेशन ओनली थ्रू स्किन. सो मंकी लंग्स से रिस्पायर करता है, अर्थवॉर्म जो है वो स्किन से रिस्पायर करता है. सो हमारा पी जो है वो अर्थवॉर्म होना चाहिए. आर देखते हैं, आर जो सिर्फ लंग्स से रिस्पायर करे. सो हेयर वी आर गोइंग टू सी आर. डॉल्फिन मैमल है जिसमें लंग्स होगा. डॉल्फिन जो है इट विल रिस्पायर थ्रू लंग्स. नेक्स्ट इज क्यू विच वुड रिस्पायर थ्रू गिल्स. तो गिल्स जो है आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? फिश में प्रेजेंट होंगे. राइट, सो सैल्मन इज अ फिश, सो क्यू वुड बी सैल्मन. राइट, क्यू वुड बी रिस्पायरिंग थ्रू गिल्स. लास्ट में बचा है एस जिसमें क्यूटेनियस और लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों है. सो ये आंसर करेक्ट है फ्रॉग. सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम 1 with column 2 and column 3 and select the correct option from the given codes. डिजीज दिया हुआ है टाइफॉइड. पी जो है कॉलम 2 में कॉजेटिव एजेंट. सो टाइफॉइड जो है बैक्टीरिया से फैलता है. द बैक्टीरिया ओवर हियर इज साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो टाइफॉइड को फैलाता है. किस तरीके से फैलाता है? कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड कॉन्टैमिनेटेड वाटर से फैलाता है. सो आपका पी जो है इट शुड बी हैविंग ए
along with 1 and 5. So this option is correct. बाकी के भी देख लेते हैं. क्यू देखते हैं. क्यू जो है वो वायरस से फैलता है. बी किस फॉर्म में? एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है. देन पोलियो अगेन वायरस से फैलता है, कॉन्टैमिनेटेड वाटर एंड कॉन्टैमिनेटेड फूड के थ्रू. डाइसेंट्री जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है. हिस्टोलिटिका, राइट? सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोटोजुआ. ओके, सो डाइसेंट्री यानी एस इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजुअन थ्रू contamination of this protozoan in water and food, right? So option C is correct. Next option जो है, next question पर चलते हैं. Pihu wanted to study two different plants X and Y among many plants that were planted in her garden. She watered them regularly and took proper care of them. Both plants flowered, but after some days, Pihu noticed that only plant X yielded fruits, whereas the fruit setting was absent in plant Y. X plant में तो fruiting हुई, लेकिन Y plant में fruiting नहीं हुई, जबकि दोनों को ही proper care दी गई थी. What could be the probable reason for this? Plant X is insect pollinated, but plant Y is wind pollinated. क्या ये option सही है? Plant X is dioecious, whereas plant Y is monoecious. Present in Pihu's garden could be dioecious male plant, या plant X bears only unisexual male flowers, whereas plant Y bears bisexual flowers. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिनको पहले समझना जरूरी है. डायोशियस क्या होता है, राइट? बाइसेक्सुअल क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होता है. इफ वी नो दीज वर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. चलिए देखते हैं. वी नो जब भी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन जो है ओव्यूल के साथ या ओवरी के साथ फ्यूज करते हैं, तो जाइगोट बनेगा. सो द fertilized ovary will develop into fruit, and fertilized ovule will develop into seed. So this is what is going to happen after fertilization. Fertilized ovary and fertilized ovule, right? तो हमने देखा कि X प्लांट में फ्रूट बन रहा है और Y प्लांट में फ्रूट जो है वो नहीं बन रहा, फ्रूटिंग जो है वो नहीं हुई. इसका मतलब जो Y प्लांट है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, राइट? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, सिर्फ मेल फ्लावर है. ओनली मेल फ्लावर इज देयर, राइट? दैट मीन्स ओनली फिलामेंट एंड एंथर जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, सिर्फ वही है फ्लावर में. और एक्स में हमारे पास मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी भी प्रेजेंट है और साथ में फिलामेंट और एंथर भी प्रेजेंट है अलोंग विद द पेटल्स एंड सेपल्स, राइट? सो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, दैट इज मेल सेक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर. एज एन इंडिविजुअल, अगर हम एक इंडिविजुअल प्लांट देखें जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर्स हैं, तो हम उस प्लांट को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल. यानी ये स्पीशीज, जिस स्पीशीज को ये बिलोंग करता है, उस स्पीशीज में क्या होंगे? टू टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे. एक प्लांट होगा जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट. एक और प्लांट होगा जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, अगेन दैट विल बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर. सो टू सेक्सेस आर देयर इन द स्पीशीज, वन मेल एंड वन फीमेल. इसीलिए ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं डायोशियस स्पीशीज. ओके, जिसमें यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं वो स्पीशीज क्या हो गई? डायोशियस स्पीशीज हो गई. जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है एक फ्लावर के अंदर, तो वो फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल हो गया. एज एन इंडिविजुअल इट इज बाइसेक्सुअल. और ये बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल जिस स्पीशीज को बिलोंग करेगा वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? मोनोशियस, क्योंकि इस
स्पीशीज में सिर्फ एक ही टाइप का इंडिविजुअल है जिसमें दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट है, राइट? सो अगेन रीड द स्टेटमेंट, X yields fruits but Y ने फ्रूट नहीं दिया, इसका मतलब Y में फ्रूट नहीं बना, यानी Y में ओवरी नहीं थी। तो जो Y प्लांट है इट वुड बी हैविंग ओनली मेल फ्लावर्स। ओके, तो दोबारा से देख लेते हैं ऑप्शन। प्लांट X इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड बट Y इज विंड पॉलिनेटेड। अगर पॉलिनेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगी और दोनों में फ्रूट, फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग होगी, तो ये गलत है। देन प्लांट X इज डायोशियस whereas plant Y is monoecious, तो ये उल्टा है। प्लांट Y प्रेजेंट इन पीहूज गार्डन कुड बी डायोशियस, है ना? डायोशियस मतलब प्लांट Y जो है कुड बी ओनली यूनिसेक्सुअल, और इसमें यूनिसेक्सुअल कौन सा है? मेल, सिर्फ मेल है, इस वजह से फ्रूट नहीं बन पाया, राइट? डायोशियस मेल प्लांट। प्लांट X bears ओनली यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स। अगर इस प्लांट X में सिर्फ यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होते तो ये फ्रूटिंग नहीं कर पाता, लेकिन इसमें फ्रूट बना है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इज सी। So this was interesting. Let's see the next question. Okay, given figure shows positions of few endocrine glands. Endocrine glands क्या होती है? Endocrine glands वो glands होती है जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है और अपने हार्मोन्स को कहाँ सिक्रीट करती है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है। तो इन दिस डायग्राम हमारे पास P जो है दैट इज पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई हुई है P। Q क्या दिखाया हुआ है? Q इज थायराइड ग्लैंड। देन यहाँ पर पैनक्रियाज दिखाए हुए हैं एज आर, पैनक्रियाज आर आर, एंड यहाँ छोटा सा किडनी के ऊपर जो है S दैट इज एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड दिखाई हुई है। तो दो पेशेंट्स है करण और अली, राइट? सो गिवन फिगर शोज पोजीशन ऑफ few endocrine glands in the human body. Two patients, Karan and Ali, recently visited an endocrinologist regarding their health issues. Doctor examined them and prepared a chart shown here to keep a record of their illness and monitoring their health. So patient का नाम करण जो था उसमें swollen neck था, और अली को क्या था? Large quantities of sugar was there in the blood and urine. तो इस information से refer to the given figure in the chart and select the correct statement regarding health condition of Karan and Ali. जिसका swollen neck है, according to the glands given here, हो सकता है कि उसके थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोड्यूस हो रहा हो, जिसकी वजह से उसे गोइटर नाम की बीमारी हो रखी है और उस वजह से उसका नेक जो है स्वलन हुआ हुआ है, राइट? अली के ब्लड में बहुत सारा शुगर है, राइट? इसका मतलब अली के पैनक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड के शुगर के लेवल को कम करता है, राइट? इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, यहाँ पर ब्लड में शुगर है ज्यादा, राइट? तो अब देखते हैं करण इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, करण इज सफरिंग फ्रॉम गोइटर विच इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपो, हाइपो मतलब लेस, लेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ग्लैंड Q। Q ग्लैंड क्या है यहाँ पर? थायराइड। सो दिस कैन बी करेक्ट। थायराइड से थायरॉक्सिन कम सिक्रीट हो रहा है जिसकी वजह से उसको गोइटर है, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अली इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इन विच हाइपोसिक्रीशन ऑफ द हार्मोन बाय ग्लैंड R इज देयर। ग्लैंड R यहाँ पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से कम प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपोसिक्रीशन, जिसकी वजह से उसके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, जिसको डायबिटीज बीमारी कहते हैं। सो A और B दोनों ही सही है। करण इज सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जहां पर बॉडी में मेलेनिन जो पिगमेंट है वो कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो व्हाइटिश पिंकिश हो जाता है, ओके, डार्क कलर नहीं होता। सो ये कहीं पर भी जो ये चारों ग्लैंड दी है उस पे अप्लाई नहीं हो रहा, विच इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ ग्लैंड P
इसके हाइपोसिक्रीशन से हो रहा है, ये करेक्ट है क्योंकि जो हमारा मेलेनिन है वो पिट्यूटरी से निकलता है. अली इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज विच इज कॉज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड एस. एस है एड्रीनल, एड्रीनल से प्रोड्यूस नहीं होता इंसुलिन, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. सो आंसर है हमारा डी ऑप्शन. ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट है करण और अली के रिस्पेक्ट में. ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स एंड वाई. प्लांट्स दिए हुए हैं, प्लांट्स जो कि प्रोपगेट करते हैं वेजिटेटिवली बाय रूट्स. ऑप्शन एक्स में आया हुआ है जो रूट से प्रोपगेट करते हैं. सो दहलिया, एस्परागस और स्वीट पोटैटो, ये तीनों ही रूट से वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं. सो सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया. ए, बी और डी में से ऑप्शन हो सकता है. अब नेक्स्ट प्लांट वाई क्या दिया हुआ है, द प्लांट विच प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय लीव्स. वाई में बेगोनिया जो है वही लीव्स से प्रोपगेट करता है. बोगनविलिया, अनियन और स्ट्रॉबेरी जो है वो स्टेम से प्रोपगेट करते हैं. इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो दिस वाज वेरी इजी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टी इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज. पहले तो फिगर्स में जो ए बी सी पी क्यू आर एस टी है उसको मार्क कर लेते हैं. दिस P is testis. ओके, सिंगल है तो टेस्टिस, एक शो की हुई है, दो है तो टेस्टीज, ES आ जाएगा. What is T? T is the scrotum or the sac in which the testes are present. Q क्या है? This is epididymis. Okay. Then what is R? R is urethra through which urine as well as the sperms will be passed. What is S? S is urinary bladder. Okay, S is urinary bladder जहां पर यूरिन स्टोर होएगा. So the part labeled as P यानी testes produces male gametes. correct है, male gametes sperm जो है testes में produce होते हैं. And the part labeled S that is urinary bladder produces androgens. एंड्रोजन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन. तो जो टेस्टोस्टेरॉन है मेल हार्मोन है that is also produced in the testes only, not in the urinary bladder. So this is wrong. The sperms collected and mature in part R. R क्या है यहाँ पर? यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा में sperm mature नहीं होते. It is just a passage through which the sperm leaves the male reproductive system. ये भी गलत हो गया. The part P that is testes and R that is urethra have no role in reproduction. यूरेथ्रा का तो नहीं है लेकिन टेस्टिस का सबसे ज्यादा रोल है रिप्रोडक्शन में क्योंकि वहां पर गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो ये भी गलत हो गया. द पार्ट T that is scrotum is located outside the abdominal cavity and protects part P and Q. टेस्टिस और एपिडिडाइमस को स्क्रोटम प्रोटेक्ट करता है और ये एब्डोमेन से बाहर हैंग करता है क्योंकि टेस्टिस को 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से ताकि वो स्पर्म प्रोडक्शन करवा सके. सो आंसर बिकम्स डी. Refer to the given table and select the correct statement regarding P, Q and R. This is our next question. Characteristic दिए हुए हैं. जो P है that grows in nitrogen deficient soil, right? तो ये प्लांट ऐसा है जो अपना खाना तो खुद बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन कम है इट विल बी इंसेक्टिवोरस. इंसेक्ट्स खाएगा, इंसेक्ट से अपना नाइट्रोजन कंटेंट पूरा करेगा. लीफलेस एंड रूटलेस. जो लीफलेस और रूटलेस होंगे, लीफलेस है, लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. रूटलेस है इसीलिए वाटर एंड मिनरल सॉइल से नहीं ले सकता, इसीलिए कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट होगा. सो इट विल बी क्यू विल बी कंप्लीटली पैरासिटिक. It prepares its carbohydrate that is glucose through the process of photosynthesis. यानी ये हो गए हमारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो ये R कैटेगरी होगी, P भी हो सकती है दोनों.
सो पी जो है, जैसे मैंने बोला, ऑटो, इट इज ऑटोट्रॉफिक, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, बट टू fulfill its nitrogen requirement it can be insectivorous as well. So plant P could possess special root like structures called haustoria for absorption of nitrogen from atmospheric air. इसको जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलेगी? इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये, तो इंसेक्ट ईटिंग से मिलेगी। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से N2 नहीं ले सकते, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, सो प्लांट क्यू कुड कैच एंड डाइजेस्ट what? Insects and show completely heterotrophic mode of nutrition. ये कैसे करेगा कैच एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीटली पैरासिटिक है, तो बी भी गलत हो गया। आर कुड बी निपेंथिस। निपेंथिस क्या होता है? पिचर प्लांट। सो पिचर प्लांट क्या है? पिचर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, बट जो रेफल्सिया है इट इज व्हाट? इट इज पैरासिटिक। ठीक है, सो आर कुड बी, ये नहीं है, पैरासिटिक नहीं हो सकता, रेफल्सिया गलत हो गया, क्योंकि आर जो है वो क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट है। पी कुड बी निपेंथिस, यानी पी जो है पिचर प्लांट हो सकता है जो कि अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स को खाए। और क्यू भी हो सकता है, और यहाँ पर क्यू कुड बी कस्क्यूटा, यानी पैरासिटिक। कस्क्यूटा टोटली पैरासिटिक होता है, रूटलेस लीफलेस होता है। तो इसीलिए इन सब में से जो करेक्ट ऑप्शन ठीक बैठ रहा है फॉर पी क्यू एंड आर, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन फूड वेब। देखो कितना सुंदर फूड वेब यहाँ पर बना हुआ है। इफ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड नोन एज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, was sprayed onto the pine tree। यहाँ पर अगर पाइन ट्री पर स्प्रे कर दिया गया तो ट्री के अंदर वो DDT जो है बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा ट्री के सेल्स के अंदर इस DDT का। ठीक है, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विल मोस्ट ऑफ द DDT इवेंचुअली एक्यूमुलेट? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जब ऐसा केमिकल मूव करता है, राइट, इन द फूड चेन व्हेन इट मूव्स, सो व्हाट हैपेंस? देयर इज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ दिस मटेरियल। अगर प्रोड्यूसर में ऐसा केमिकल प्रेजेंट है तो जब वो प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा फूड चेन में, तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो मास है, बायोमास है, वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, इसीलिए उसकी बॉडी में ये जो केमिकल है दैट विल बी एक्यूमुलेटेड। इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन विल बी मोर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसलिए इस प्रोसेस के चलते जो ट्रॉफिक लेवल सबसे हाईएस्ट होगा उसमें सबसे ज़्यादा बायो मैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल होगा। देख लेते हैं, दिस इज द फूड चेन, राइट, फूड वेब। इसमें से पाइन ट्री के ऊपर पाइन बोरर इंसेक्ट है, ये पाइन ट्री है हमारे पास, पाइन ट्री से खाना लेता है इंसेक्ट, जो है पाइन बोरर खाना लेता है, तो यानी इसके अंदर DDT का कॉन्सेंट्रेशन पाइन ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसको कौन खाता है? इसको खाता है गोल्डन क्राउन्ड किंगलेट, यानी बर्ड, राइट। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर DDT है तो इसमें DDT का लेवल हो जाएगा एक लेवल अप। ये जब इसको कंज्यूम करेगा तो इसमें DDT का लेवल हो जाएगा और ज्यादा, और इस बर्ड को खाता है स्नेक, राइट। सो इसमें DDT का लेवल जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, राइट, bio accumulation of material of such chemicals in the food chain which keeps on increasing, right, with every subsequent trophic level. So फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखते हैं कि इस फूड चेन में पाइन ट्री, पाइन बोरर, क्राउंड, गोल्डन क्राउन किंगलेट और स्नेक, इसमें से सबसे ज्यादा DDT किसमें एक्यूमुलेट होगा? सो आंसर इज वेरी मच क्लियर, इट वुड बी स्नेक। ओके, next, refer to the given paragraph where few words have been italicized, italics में लिखे हुए हैं।
Hormones are produced by organs called as endocrine glands. This is right statement. These are ductless glands. Endocrine glands ductless होती है, इसीलिए अपना secretion यानी hormones डायरेक्टली कहाँ डालती हैं? ब्लड के अंदर डाल देती है. Very small quantity of different hormones is required by our body. बहुत ही कम quantity चाहिए होती है. That is also correct. एक हार्मोन है थायरोक्सिन. इट इज सिक्रीटेड जब स्ट्रेस या एक्साइटेड बॉडी होती है, विच इज रॉन्ग. थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलती है. स्ट्रेस में हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है. लिवर रेगुलेट्स द शुगर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी बाय इट्स हार्मोन इंसुलिन. Insulin is not secreted by liver, but it is secreted by pancreas, which control our blood sugar level. Pituitary gland secretes melatonin, while parathyroid gland secretes calcitonin. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेलाटोनिन रिलीज कर रहा है. ये गलत है, क्योंकि मेलाटोनिन जो है, जो कि हमारा 24 आवर्स बॉडी साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है. सो दिस मेलाटोनिन इज रिलीज्ड बाय पीनियल ग्लैंड. ओके. और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है. पैराथायरॉयड हार्मोन या पैरथ हार्मोन. ठीक है. और जो कैल्सिटोनिन है दैट इज रिलीज्ड बाय थायरॉयड ग्लैंड. ओके. कैल्सिटोनिन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है. और पैरथ हार्मोन क्या करता है? ब्लड कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है. राइट. तो हमने ये सारा समझ लिया. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. थायरोक्सिन शुड बी रिप्लेस्ड बाय एड्रीनलिन. दिस इज राइट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. ये तो करेक्ट हो गई. लिवर शुड बी रिप्लेस्ड बाय पैनक्रियाज. ये भी हमने पहले ही रिप्लेस कर दिया. पोजीशन ऑफ पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉयड शुड बी इंटरचेंज. ये गलत है. पिट्यूटरी को अगर पैराथायरॉयड की जगह पे और पैराथायरॉयड को पिट्यूटरी की जगह पे रख दोगे तो भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होगी. पिट्यूटरी शुड बी रिप्लेस्ड बाय पीनियल, विच इज राइट. सो हमारा करेक्ट आंसर मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई स्टेटमेंट सी. ओके. सो दिस वाज इंटरेस्टिंग. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. Supriya wants to carry out a fair test to find out how fast water can pass through equal quantity of 4 different types of soil. PQRS डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है उसके पास, और उसको ये देखना है कि सॉइल से पानी कितना परकोलेट करता है या कितना पास करता है. उसने सॉइल को एक फनल में डाल के बीकर रखा है. फनल जो है बीकर के ऊपर रखा, सॉइल उसमें डाली और वाटर उसमें डाल दिया. राइट. कॉटन वूल भी इसमें ऐड किया है. अब कितना पानी परकोलेट करेगा? व्हाट इज परकोलेशन रेट? The rate at which water is going to come from the soil and drop down in the beaker. ठीक है. तो जितना परकोलेशन रेट इसका कम होगा, यानी जितना पानी सॉइल में ही रह जाएगा. राइट. टाइम टेकन इन सेकेंड्स. जितने ज्यादा टाइम में P जो है 33 सेकेंड्स में उससे पानी नीचे जा रहा है. देन Q जो है 23 सेकेंड्स में ही चला जा रहा है. R में 45 सेकेंड्स में जा रहा है और S में 18 सेकेंड्स में जा रहा है. इसका मतलब जो आर्क सॉइल है उसके सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर काइंड ऑफ होल्डिंग द वाटर इन बिटवीन देयर स्पेस. राइट. सो इट इज टेकिंग मोर टाइम फॉर द वाटर टू परकोलेट डाउन. ऐसी सॉइल जो है वो पैडी यानी राइस के लिए बहुत अच्छी होती है. क्यों? क्योंकि राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. सो पैडी फील्ड्स आर ऑलवेज हैविंग वाटर, सबमर्ज्ड इन वाटर. राइट. तो हमें आर जो सॉइल है दैट इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर पैडी. आंसर इज डी. अचीवर्स सेक्शन पे आते हैं. अचीवर्स सेक्शन में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं. तो देखते हैं बायोलॉजी के कौन से क्वेश्चंस हैं 2019-2020 एनएसओ के पेपर में जो अचीवर्स सेक्शन में आए हैं क्लास 8th के पेपर में. पहला क्वेश्चन,
रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की, एक के बाद एक जो की दी हुई है, आइडेंटिफाई P2T एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो पहले देखते हैं, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो आप 2 पर आ जाइए। इट पोजेसेस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस है। तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में इट कैन बी अ प्रोटोजुआ, राइट, प्रोटोजुआ, राइट। प्रोटोजुआ के एग्जांपल्स, इट कैन बी अ पैरामीशियम, इट कैन बी अमीबा, राइट। चलिए, देन इट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन गो टू 4। इट पोजेसेस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता है कौन सा मल्टी सेलुलर होगा, यानी यहाँ पर एस हमारे डेफिनेटली प्लांट्स हो जाएंगे। कोई भी प्लांट होगा जो कि अपना खाना खुद बना रहा है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, एंड इट इज मल्टी सेलुलर, राइट, मल्टी सेलुलर प्लांट। इसको लिख देते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट होना चाहिए, एस, ठीक है। एस के बारे में हमें पता चल गया। अच्छा, फिर 2 में आते हैं, इट प्रोसेस वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो हमें 3 में आना है। द न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए क्यू का, ओके। देन इन केस ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रोफिक, तो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, दैट इज यूग्लिना। आंसर इसका यूग्लिना होगा, क्योंकि यूग्लिना में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक होगा तो प्रोटोजुआ में आपका एंटामीबा हो सकता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राइट। गियार्डिया हो सकता है जो इंटेस्टाइन में डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस के। सो इट लैक्स क्लोरोफिल। अच्छा, लेट्स सी, go to 4. It is a multicellular organism and it lacks chlorophyll. So अगर multicellular organism है तो वो फंगस हो सकता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो एक एनिमल हो सकता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल है तो वो एक प्लांट हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। P could be slipper animalcule. स्लिपर एनिमलक्यूल किसको बोलते हैं? पैरामीशियम को बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक स्लिपर की तरह दिखती है और ये एनिमल लाइक सेल होते हैं, इसलिए स्लिपर एनिमल क्यूल बोलते हैं। एनिमल सेल लाइक सेल ये होती है, राइट। सो पी कुड बी, यहाँ पर इट लैक्स वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा वो बैक्टीरिया होगा, राइट। सो ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर पैरामीशियम आना चाहिए और इधर बैक्टीरिया, पी बैक्टीरिया होना चाहिए। देन आर कुड बी यूग्लिना, आर कुड बी यूग्लिना विच पोजेसेस सीलिया। यूग्लिना में सीलिया नहीं होते, यूग्लिना में फ्लैजिला होते, यहाँ गलत हो गया। दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। क्यू कुड बी प्लास्मोडियम। व्हाट इज क्यू? न्यूट्रिशन हैज टू बी पैरासिटिक, और ये क्यू क्या था? क्यू था वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक प्रोटिस्ट होना चाहिए जो कि पैरासिटिक है। सो प्लास्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, सो इट कुड बी, और इट कुड बी एंटामीबा विच कॉजेज अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन, ये भी ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। लेकिन 4th ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। एस कैन बी एन एल्गा, एल्गे प्लांट्स होते हैं लाइक क्लैमाडोमोनस, पर क्लैमाडोमोनस यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ पर इसने क्या लिखा है? प्लांट्स विच आर मल्टी सेलुलर। वेयर टी कुड बी अ स्कैवेंजर लाइक वल्चर यानी एनिमल, और अ डीकम्पोजर लाइक गियार्डिया। तो गियार्डिया जो है सिंगल सेल्ड है, प्रोटिस्टा है, यहाँ पर इन्होंने बोला मल्टी सेलुलर, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। So this was completely brainstorming question for us, but ऐसा ही interesting question एक और है हमारे पास. Let's see. Identify P, Q and R in the given flow chart and select the correct option regarding them. अगर extinct species है तो उसको हम P बोलेंगे. So let's see जो P है उसमें से extinct species कौन सी है? Passer pigeon extinct हो चुका है. स्नो लेपर्ड और एशियाटिक एलिफेंट एंडेंजर्ड स्पीशीज
में आते हैं, ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और सी मिंक भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो पी जो है या तो ए ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगर एक्सटिंक्ट नहीं है तो एंडेंजर्ड स्पीशीज अगर है तो वो क्यों है। तो इन्हीं दोनों को हम देखेंगे, राइट। सो रेड पैंडा एंडेंजर्ड है और लायन टेल मैकैक भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। तो इसीलिए इन दोनों को अभी हम साइड कर देते हैं। आर देखते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी है। अगर मैं हम्प बैक व्हेल की बात करूं तो ये लीस्ट बॉर्डर्ड स्पीशीज में आती है। इसमें कहीं पर भी कोई भी एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड या वल्नरेबल नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसीलिए हमारा वल्नरेबल स्पीशीज वुड बी नीलगिरी लंगूर। सो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो क्लास 8th के नेशनल साइंस ओलंपियाड 2019-2020 में आए थे। To know more about these NSO papers, ऐसे और फिजिक्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो NSO में आए हैं, केमिस्ट्री के जो NSO में आए हैं, या फिर बाकी के सेक्शंस जो NSO पेपर में हैं, उनके अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज student.myclassroom.digital। इसके अलावा प्ले स्टोर पे आप मोबाइल पर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड यू कैन ऑल्सो connect us on Facebook, Instagram and WhatsApp through the link myclassroom.digital. Thank you so much for the